हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 4 के बारे में। ये स्पेशल वीडियो बनाया है क्लासेस ऑफ फंगी। क्लासेस ऑफ फंगी 4 क्लासेस होते हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। इस क्लासेस ऑफ फंगी के बारे में आप आज चर्चा करेंगे। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज ये चार क्लासेस किसके आधार पर ये चार क्लासेस बांटे हैं एनसीईआरटी ने? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम में ब्रांच्ड है माइसिलियम या सेप्टेट है, असेप्टेट है या कोइनोसाइटिक है, इसे मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नली आंखों से दिखने वाले स्ट्रक्चर को माइसिलियम कहते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर कैसे फॉर्म होता है, ये दूसरा आधार है। और तीसरा आधार है प्रोटीन बॉडीज। फ्रॉम दीज आर द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी इन अ वेरियस क्लासेस। चार क्लासेस में ये तीन क्राइटेरिया काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके आधार पर फंगी के चार क्लासेस बांटे हैं। आप पहले ही इसका जिक्र किया है। ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अच्छी तरह से बहुत ही दो तीन क्वेश्चंस हमेशा बिलोंग करते हैं इस क्लासेस ऑफ फंगी में। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले जानेंगे फाइकोमाइसिटीज। इसे लोअर फंजाई कहते हैं, अलगल फंगी कहते हैं। और ये अलगल फंगी क्यों कहते हैं, इसका भी यहाँ पर जिक्र करेंगे कि अलगल फंगी ये यूकैरियोटिक्स सेल होती है। ये टोटल फाइकोमैसिडीज लोअर फंगी या अलगल फंगी कहेंगे, उसे एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं कि पानी में रहने वाली ये सभी फाइकोमैसिडीज के मेंबर होते हैं। और ये आगे डिकेइंग वुड्स, जो भी सड़ा गला वुड्स होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस, ये बहुत ही मॉइस्ट प्लेसेस पर ये पाए जाते हैं, डैम प्लेसेस पर भी पाए जाते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर की बात करेंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। इस ये फाइकोमाइसिटिस के मेंबर्स, सभी मेंबर्स, ये स्पेशल नेचर है ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये प्लांट पर होगा ही होगा, प्लांट के सिवाय ये नहीं जी सकते, इसे उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। और यदि आप बात करते हैं फ्रेंड्स ये माइसिलियम की, माइसिलियम इज असेप्टेट एंड कोइनोसाइटिक। यहाँ पर देखिए कि माइसिलियम असेप्टेट आपको दिखाई दे रहा है। असेप्टेट माइसिलियम यानी कि इसके अंदर दीवार नहीं होगी, जिसके अंदर दीवार होती है उसे सेप्टेट माइसिलियम कहते हैं। ये असेप्टेट माइसिलियम के पिक्चर आपके लिए दिया है कि सेप्टेट माइसिलियम और कोइनोसाइटिक यानी कि सभी दीवार नहीं होते हुए सभी न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है। यदि जूस्पोर मोटाइल भी होते हैं और कई स्पोर्स अप्लेनोस्पोर्स होते हैं, उसे नॉन मोटाइल स्पोर्स कहते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। मोटाइल स्पोर को जूस्पोर्स कहते हैं, ये जूगैमी कहेंगे उसे। और अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। ये स्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोजिनसली यानी कि अंदर से प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। यहाँ पर देखिए ये स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फाइकोमाइसिस में, लोअर फंजाई में, अलगल फंजाई में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होता है टू गैमेट्स, उसे जाइगोस्पोर ये फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जाइगोस्पोर दिखाई दे रहे हैं, उसे जाइगोगैमी कहते हैं। और ये गैमेट्स ये सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में। जो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नल फीचर से सेम साइज के होते हैं, उसे आइसोगैमी कहते हैं। और आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, साइज अलग अलग होती है दो गैमेट्स की, उसे एन आइसोगैमस, उसे ओगैमस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि ये अन आइसोगैमस यानी कि अनइक्वल साइज के गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, उसे अन आइसोगैमी कहते हैं। कई गैमेट्स कैसे होते हैं, यूगैमस यानी कि स्पर्म और एग फ्यूज होता है, तो उसे यूगैमस होते हैं। ये वही बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसिट्स की। आगे बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे कि फाइकोमाइसिट्स। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये स्कूल लेवल में भी आपने म्यूकर का, ये फाइकोमाइसिट्स का मेंबर है म्यूकर। और ये म्यूकर आप जानते हैं कि डिसीज प्लांट्स में बात करेंगे कि एप्पल्स पर ये प्लांट डिसीज फेवर करते हैं, एप्पल्स पर और पियर्स पर होता है।
और एनिमल में यदि म्यूकर का इन्फेक्शन होता है तो एनिमल्स में या ह्यूमन में बात करेंगे कि हेडेक होता है, इनके फीवर होता है, नेसल कंजेक्शन होता है, नाक में ये बंद होता है, नाक सांस लेने में ये तकलीफ होती है, म्यूकर का इन्फेक्शन हुआ तो ये फंगी का। बात करेंगे राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड, देखिए ये राइजोपस, ये ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड यदि आप खुला रखते हैं ब्रेड पर तो ऐसी आपको ये फंगी दिखाई देती है। तो ब्रेड मोल्ड की बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए अल्ब्यूगो कैंडिडा, ये अल्ब्यूगो कैंडिडा कई पैरासाइटिक फंगी मस्टर्ड प्लांट्स में आप देखते हैं कि मस्टर्ड प्लांट का लीव्स पर या ऐसे ये स्पॉट्स आते हैं, ये भी फंगल डिसीज है। तो ये हुई बात ये कौन से फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल्स की। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि अब बात करेंगे एस्कोमाइसिटिस। तो एस्कोमाइसिटिस क्या है कि फ्रेंड्स ये सैक फंजाई कहते हैं, मोस्टली ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये हुई बात सैक फंजाई की। और माइसिलियम की बात करते हैं तो माइसिलियम ब्रांच्ड भी होता है और सेप्टेड भी होता है, यानी कि उनके ये माइसिलियम में दीवार होती है। यहाँ पर देखिए ये दीवार दिखाई दे रही है। और एग्जाम्पल की बात करेंगे पेनिसिलियम, ये देखिए पेनिसिलियम का आपके लिए ये फंगी का पेनिसिलियम नोटेटम की बात करेंगे यहाँ ये एग्जाम। और कई रियरली बहुत ही सारे ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, रियरली इन यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिविसी आप बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक में जानेंगे कि ये सैक्रोमाइसिस सेरिविसी उसे ईस्ट कहते हैं और इसका रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होता है। ये मैच्योर यूनिसेलुलर होते हैं ये। इससे बियर और ये वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, इससे ब्रेड बनाते हैं। ईस्ट पाउडर आपने ईस्ट पाउडर आप कहीं पर भी मिलती है। फ्रेंड्स ये एस्कोमाइसिटिस के मेंबर सैप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर ये उनका गुजरान करती है। ये एस्कोमाइसिटिस के मेंबर ये डिकम्पोजर्स होते हैं। देखिए इनका नेचर सैप्रोफाइट भी होता है, डिकम्पोजिशन भी करते हैं, और कई मेंबर्स पैरासाइटिक भी होते हैं, और कई कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग, यानी कि ये गोबर पर गुजरान करते हैं। ये उनका नेचर है, आप याद रखना। इसके ऊपर भी आपको एस्कोमाइसिटिस में क्वेश्चन आएंगे, जरूर पक्का पूछेंगे भाई। ये हुई बात आपके सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासाइट और कॉर्पुलोफिलस स्पेशली दिया है ग्रोइंग ऑन डंग। आगे देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन की कि सेक्सुअल स्पोर्स उसे कोनिडिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए चेन ऑफ कोनिडिया दिखाई दे रही है, और ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है। स्पेशल माइसिलियम उसे कोनिडोफोर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोनिडोफोर एस्परजिलस का फोटोग्राफ आपके लिए दिया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे कि ये कोनिडिया की बात करते हैं तो वो जर्मेट होते हैं जब प्रोड्यूस करते हैं माइसिलियम। माइसिलियम पिछले वीडियो में आपने देखा है। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करेंगे, वो सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? एस्कोस्पोर्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली, यानी कि अंदर इन सैक लाइक असाई, उसे सिंगुलर एस्कस कहते हैं भाई। और ये ऐसा है अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, उसे एस्कोकार्प कहते हैं। और फ्रेंड्स इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो एस्परजिलस, यहाँ पर देखिए एस्परजिलस नाइगर, क्लेविसेप, इसे एर्गोट ऑफ राय कहेंगे, स्पेशल टाइप का प्लांट है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूनिसेलुलर फंगी होती है, और मोरल्स भी होते हैं, टफल्स भी होते हैं, और न्यूरोस्पोरा। यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये बायोटेक्नोलॉजी में न्यूरोस्पोरा क्रैसा कहेंगे इसे। फ्रेंड न्यूरोस्पोरा क्रैसा दैट इज यूज्ड इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, ये काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन है इसके आपके लिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। और मेनी मेंबर्स कौन से होते हैं? मोरल्स, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर, मोरल्स और ये टफल्स, और ईस्ट यहाँ से बियर बनाते हैं इससे। ये इडिबल और कंसिडरेबल डिलिकेशियस फंगी होती है, याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। यहाँ मोरल्स, टफल्स और ईस्ट ये इडिबल होते हैं, याद रखना। यहाँ पर है ये आपको एमसीक्यू में आएगा, मोरल, टपल्स और ईस्ट, इसमें अलग अलग दूसरा देंगे, ये पॉइजनस मशरूम, ये इडिबल मशरूम है, मोरल्स, टपल्स और ईस्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट है कि बेसिडोमाइसिटिस, ये आपने कहीं पर भी कहाँ पर भी ये दिखाई होगा, ये स्ट्रक्चर देखा होगा। इसे मशरूम कहते हैं, ब्रैकेट फंजा कहते हैं, क्लब फंगी कहते हैं, और पब बॉल्स कहते हैं। ये देखिए ये पब बॉल्स, ये भी पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये भी पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पब बॉल्स, ये दोनों है। और ये ग्रो होते हैं सॉइल में, और लॉगी के लकड़ी का लट्ठा जो होता है वहां पर ग्रो। कई ऐसे बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं, ट्री के स्टम्स पर भी ग्रो होते हैं, लिविंग प्लांट बॉडीज पर भी होते हैं, उसे प्लेरासाइट कहते हैं।
यहाँ पर देखिए कि रस्ट, ये देखिए ये रस्ट व्हीट के ऊपर, ये व्हीट के पत्तों के ऊपर होता है और ये रस्ट होते हैं और स्मर्ड भी होते हैं। ये देखिए ये मक्का का आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा डिसीज उसे स्मर्ड्स बोलते हैं। आगे देखेंगे भाई दूसरा क्लास है इसका, सॉरी ये माइसिलियम की बात करेंगे। इनका माइसिलियम कैसा होता है, ब्रांच्ड भी होता है और सेप्टेट भी होता है। कई माइसिलियम ब्रांचेस भी होती है। सेप्टेट यानी कि दीवारें होना, ये देखिए हर एक दीवार में सिंगल न्यूक्लियस होगा, उसे सेप्टेट कहेंगे। और असेप्टेट किसे कहेंगे, जहां पर दीवार नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सेप्टेट यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होगा हर एक इसमें दीवार में। ये असेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे, जनरली ये असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, जनरली नॉट फाउंड। फ्रेंड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन। यदि ये माइसिलियम टूट जाता है तो उसे फ्रेगमेंट कहेंगे, टुकड़ा कहेंगे। और सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे, या सेक्स ऑर्गन नहीं होते, लेकिन प्लाज्मोगैमी यानी कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, या प्लाज्मा का फ्यूजन होगा या साइटोप्लाज्म का होगा, इसमें ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स, डिफरेंट स्ट्रेंथ होंगे, डिफरेंट जीनोटाइप होगा। ये वही बात असेक्सुअल स्पोर्स की। फ्रेंड्स, ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर उसे डाइकैरियोन, दो न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर, अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। दो न्यूक्लियस जिसमें होंगे तो बेसिडियम कहेंगे उसे। और फ्रेंड्स बात करते हैं कैरियोगैमी की। कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और ये मियोसिस टेक्स प्लेस इन अ बेसिडियम। यहाँ पर देखिए कि ये बेसिडे दिखाई दे रही है, बेसिडियम, ये मियोसिस होगा और 4 बेसिडोस्पोर्स तैयार होंगे इसमें, दिखे यहाँ पर ये 4 बेसिडोस्पोर तैयार। ये बेसिडोस्पोर्स एक्सोजेनसली कि आउटर प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। ये यहाँ पर देखिए बेसिडे दिखाई दे रही है, और ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेशल बेसिडियम, उसे प्लूरल बेसिडिया कहते हैं। ये पूरी देखिए प्लूरल। और बेसिडिया आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी, उसे बेसिडोकार्प कहते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिडोकार्प, इसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ये हुई बात किसकी, बेसिडोकार्प्स की। यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए एगेरिकस, ये मशरूम दिखाई दे रहा है, ये देखिए एगेरिकस मशरूम, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। यूस्टोडागो उसे स्मोट कहते हैं। देखिए ये मेज का ये दिखाई दे रहा है स्मॉट, इसे स्मर्ट इसे। और पक्षिनिया रस्ट, ये फंगस, ये गेहूं के ऊपर, ये लीव्स पर भी होता है और ये लोम्बी पर भी होता है, याद रखिए रस्ट फंगस बोलेंगे उसे। पक्षिनिया ये नाम है उस फंगस का। आगे देखेंगे भाई कि डिट्रोमाइसिटिस। डिट्रोमाइसिटिस ये अलग ही स्पेशल इम्परफेक्ट फंजाई है। सबले पहले आपने तीनों जाने हैं, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस है, ये तो ये परफेक्ट फंजा थे। एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस ये परफेक्ट फंजा है। लेकिन डिट्रोमाइसिटिस को इनपरफेक्ट फंजा क्यों कहते हैं, क्योंकि ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ये फंजाई इन पर होते हैं, सेक्सुअल नहीं होता डिट्रोमाइसिटिस में, याद रखना। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये परफेक्ट फंजा डिट्रोमाइसिटिस को क्यों होता है, सेक्सुअल स्टेज नहीं होता, इसलिए इसे डिट्रोमाइसिटिस कहते हैं। और असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज गिव वन नेम, उसे प्लेस अंडर डिट्रोमाइसिटिस का है, स्पेशल याद रखना मेरे प्यारे बहनों भाइयों। डिट्रोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअल स्पोर, उसे कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया, क्या कहेंगे, कोनिडिया। मेरे प्यारे दोस्तों, माइसिलियम में ये सेप्टेट होता है, दीवारें होती है, और माइसिलियम ब्रांच होता है। इसका माइसिलियम ब्रांच होता है, दीवारें होती है। सेप्टेट यानी कि दीवारें होना, असेप्टेट यानी कि दीवारें नहीं होना। असेप्टेट की जब बात करते हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सेप्टेट सिंगल न्यूक्लियस होता है। कई मेंबर डिट्रोमाइसिटिस के सैप्रोफाइट्स होते हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर जीवित होते हैं। कई मेंबर्स पैरासाइट्स भी होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ डिट्रोमाइसिटिस ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर। और लिटर, लिटर ये, और लिटर की बात करेंगे तो ये हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग, पूरे डिकम्पोज करते हैं, लिटर बनाते हैं। जो भी पन्ने होते हैं ये पूरे गले वाले पेड्स के पूरे उस लिटर कहते हैं। और कई एग्जाम्पल डिट्रोमाइसिटिस की बात करेंगे तो अल्टरनरी, यहाँ पर देखिए ये अल्टरनरी या विल्ट हो रहा है, ये ऐसे डब्बे दिखाई दे रहे हैं। अल्टरनरी की बात करेंगे, विल्टिंग। और कोलिटोट्राइकम की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कोलिटोट्राइकम, ऐसे ये
ये दिखाई दे रही है कोलेटोट्राइपम। और आगे बात करेंगे ट्राइकोडर्म की। तो कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्म, यहाँ पर देखिए ट्राइकोडर्म, ये वही बात ट्राइकोडर्म की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि ये ट्राइकोडर्म, कई ऐसे मेंबर्स होते हैं कैंडिडाइस के, इसके डिट्रोमाइसिटिस के, रिंगवर्म कॉज करते हैं स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को इन्फेक्शन, उसे कैंडिडाइसिस कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर स्टॉप करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपको सब करते हैं। इस वीडियो का अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।